नमस्कार वास्तु एस्ट्रो फैमिली। आज हम शनिदेव के गोचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। लोग शनिदेव का नाम सुनते ही डरने लग जाते हैं, जबकि शनिदेव जो है वो कर्म का दाता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर आप लोगों को तंग नहीं कर रहे, लोगों के साथ चीटिंग नहीं कर रहे, अपने घर में काम करने वाले लोगों को तंग नहीं कर रहे, उनके पैसे नहीं मार रहे, अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, उनके पैसे देने में दिक्कत नहीं कर रहे, तो शनि कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। लोगों के मन में भय है कि शनि महाराज है तो पता नहीं, जैसे साढ़े सती आ गई तो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमारे साथ ये हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल असलियत ये है कि अगर आप अपने कर्म सही रखेंगे तो शनि महाराज हमेशा आपका साथ देंगे, चाहे वो साढ़े सती है, कोई भी ढैया है, या कोई भी गोचर है, या शनि की महादशा है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है शनि का डायरेक्ट होना वक्री से। शनि ग्रह जो है 28 नवंबर को वक्री से डायरेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यदि आप कोई भी गाड़ी को रिवर्स गियर पे चलाते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सेम उसी तरह से शनि महाराज जब वक्री होते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता जो है वो स्लो हो जाती है। वैसे भी वह एक स्लो प्लैनेट है। वह 2.5 से 3 साल और कई बार 3.5 साल एक घर में वास करते हैं। वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि वह बहुत स्लो चलते हैं। तो इस वजह से जो है शनि की गति बहुत स्लो रहती है। शनि महाराज जो है वक्री थे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, कम टू द पॉइंट, कि शनि महाराज जो है वो वक्री थे और रिवर्स गाड़ी चल रही थी जिसकी वजह से स्लो थी। आप 28 नवंबर को वो अपनी गति डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब अब वो सीधा चलने वाले हैं। बट ऑब्वियस है, जब आप गाड़ी सीधा चलाएंगे तो वो गति पकड़ेगी। अभी तक जुलाई से लेके अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा आपके कामों में डिले हो रहे थे, 99 पे आके काम रुक रहे थे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि वो खिंचता ही जा रहा था, खिंचता ही जा रहा था। अब शनिदेव की कृपा डायरेक्टली पड़ने वाली है, क्योंकि शनिदेव उल्टे होके चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, तो उनका प्रभाव जो है वो राहु के साथ भी कंजंक्शन बना रहा था। राहु उनसे एक राशि पीछे है, कुंभ राशि में इस टाइम राहु जो है वो गोचर कर रहा है, और जो शनिदेव है वो मीन राशि में कर रहे हैं। तो एक राशि पीछे होने की वजह से जब शनि वक्री चल रहे थे तो उनकी कंजंक्शन राहु के साथ हो रही थी। राहु के साथ होने की वजह से हाँ, सोशल मीडिया में आपको काफी लाभ हो रहा होगा, या आपके अगर ऐसे कोई काम है जिसमें फॉर एग्जांपल आपको टोपी घुमाने का काम है, या आपको कहीं ना कहीं आपके काम में कुछ ब्लैक मार्केटिंग आते हैं, तो बट ऑब्वियस आपको लाभ मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी काम में चीटिंग कर रहे हैं, या आपके साथ कोई भी चीटिंग कर रहा है, तो बट ऑब्वियस शनि जो है अब उसका परिणाम देने वाले हैं। शनि महाराज वो कार्य इसीलिए करवाते हैं, चाहे वो कर्म इसीलिए करवाते हैं क्योंकि आगे जाके आपने उसको भुगतना होता है। शनिदेव की जो डायरेक्ट दृष्टि है वह अब 28 नवंबर से सीधे होके चलेंगे, जो नेक्स्ट ईयर तक वो सीधे चलेंगे, देन वो फिर वक्री हो जाएंगे। जब ये अपनी सीधी चाल में चलेंगे तो ये अपनी दृष्टियों को तेज कर देंगे। तो जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल इनकी दृष्टि जो है एक वृषभ राशि पे पड़ेगी, दूसरी इनकी दृष्टि जो है वह कन्या राशि पे पड़ेगी, तीसरी इनकी दृष्टि जो है वो धनु राशि पे पड़ेगी। तो इन राशियां जहां जहां प्लेसमेंट आपकी कुंडली में इन राशियों की पड़ेगी, उन राशियों से रिलेटेड आपको मटेरियलिस्टिक चीजें सारी मिलेंगी। लेकिन उन राशियों से या उन घरों से रिलेटेड आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। तो कृपया अपने अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराएं, क्योंकि कोई भी रेमेडी, कोई भी चीजें जो होती हैं सबके लिए समान नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि अगर आप YouTube में या कहीं भी देख के किसी भी तरह की रेमेडीज करते हैं तो वो कारगर रहती है। आपको हमेशा अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए कि आपकी कुंडली विशेष में शनि की क्या स्थिति है, कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, कौन उनको देख रहा है शुभ दृष्टि से, उनको कोई प्लेनेट आपका देख रहा है नहीं देख रहा, और बाय बर्थ आपके शनि क्या रिजल्ट दे रहे हैं, उन सबको मिला के ही आपकी जिंदगी का जो ट्रांजिट है उसका असर आपकी जिंदगियों पे पड़ता है।
तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ भी सुन के करके आप अपनी रेमेडीज मत करिए। अपनी रेमेडीज को पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, अगर शनि शुभ दृष्टि से या शुभ जगह पे बैठा है और आप उसका दान करे जा रहे हैं, तो आपका शनि आप अपने आप से ही खराब कर रहे हैं। जैसे कि मैं मंदिरों के बाहर देखती हूँ कि लोग उस शनिवार को ही बाहर से तेल खरीद रहे हैं, काले माँ खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं और अंदर जाके मंदिरों पे चढ़ा रहे हैं। तो आप खुद बताइए, शनिवार को तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर शनिवार को शनि का सामान, लोहा आदि अगर घर लाया जाता है या अपने पैसों से खरीदा जाता है तो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो आप अगर शनिवार को बाहर ही ये सामान खरीदे और अंदर जाके चढ़ा भी रहे हैं तो उसका क्या ही लाभ होगा, ये बताइए। तो ये सब अज्ञानता की बातें हैं जो हम सबको नहीं समझ आती। बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, मेरा ये कर्तव्य है कि आप लोगों को, अगर मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं जागरूक कर सकूं कि आप लोग जो अपनी तरफ से रेमेडी के तौर पे कर रहे हैं, कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं दे रही। मैं ये नहीं कहती कि हो सकता है आप सही भी कर रहे हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर जिस चीज का डॉक्टर है, अगर उससे दवाई ली जाए तो वो बेहतर रहता है लाइफ में। तो मेरी आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप रेमेडी के तौर पे इन जनरल करना चाहते हैं तो अपने घर में काम करने वालों को खुश करिए, अपने ऑफिस में काम करने वालों को खुश करिए, उनकी मदद करिए, किसी के मेडिकल एक्सपेंसेस में मदद करिए। शनिदेव की सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप किसी की आंखों का इलाज करवाइए, आंखों की दवाइयाँ दिए, अंध विद्यालय में जाके दान पुण्य करिए, वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करिए, या कभी कोई किसी यात्रा पे जा रहा है तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दीजिए। ये सब शनि के इन जनरल रेमेडीज हैं जो आप कोई भी कर सकते हैं, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसी कोई रेमेडीज ना करें जिससे आप अच्छा खासा शनि अपना खुद खराब कर लें। यही वास्तु एस्ट्रो की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और अच्छा मार्गदर्शन पाके अपनी जिंदगी को खूब खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।